नमस्कार मित्रों, वशिष्ठ संस्थान की कक्षा में मैं आनंद मिश्रा आपका पुनः स्वागत करता हूं। मित्रों, रोज की भांति मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूं एक नए सूत्र, एक नए विषय के साथ। मित्रों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि सारे सुखों को देने वाला वह कौन सा ग्रह है जो नवों ग्रहों में एक जातक को अपनी कुंडली में शुभ अवस्था होने पर सारे सुखों का भोग कराता है। जैसा कि मैंने बताया कि वो ग्रह शुक्र होता है। शुक्र कब पाप पीड़ित होता है और कब अपनी नैसर्गिक शुभता को खोता है, वो कारण क्या क्या है, आइए मैं आपको उसके आगे के बारे में बताता हूँ। जी हाँ मित्रों, शुक्र जो नैसर्गिक शुभ ग्रह शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्रों में बताया गया है, वह अपनी दशा अंतरदशा में यदि पाप पीड़ित न हो तो सारे सुखों का भोग कराता है। सारे लग्जरियस लाइफ में जो जो चीजें चाहिए होती हैं, भौतिक सुख, शारीरिक सुख, सभी को देने वाला ग्रह होता है। यदि शुक्र शनि के साथ शत्रु भाव में स्थित हो या त्रिक भाव में स्थित हो तो ऐसी अवस्था में शनि पीड़ित हो जाता है। माफ कीजिएगा, शुक्र पीड़ित हो जाता है। वह ऐसी अवस्था में अपने दशाओं में जातक को उसके संबंधित रोग या जिस जिस भाव से वह संबंध रखता है उस भाव में कमी प्रदान करता है। यदि शुक्र किसी जातक के कुंडली में राहु से युत हो, राहु के साथ बैठा हो, तो ऐसी दशा में भी शुक्र पीड़ित हो जाता है। नीच अवस्था में हो, जी हाँ मित्रों, शुक्र मीन लग्न में उच्च के होते हैं और कन्या राशि में नीच के। तो यदि शुक्र नीच की अवस्था में हो और उस पर पापी ग्रह शुक्र पर शनि या राहु की दृष्टि हो या युति हो, तो ऐसी अवस्था में शुक्र पीड़ित हो जाता है और अपनी शुभता को खो देता है। अगर किसी के कुंडली में शुक्र के साथ कोई भी पापी ग्रह जैसे कि मंगल, शनि, सूर्य या राहु और केतु हो, तो ऐसी अवस्था में शुक्र अपनी शुभता को खो देता है और जातक को अपने अंतर्दशा और दशा में बहुत ही कष्ट देता है। जातक को अनेक शुक्र के संबंधित बीमारियां प्रदान करता है। तो इसके उपचार के बारे में शास्त्रों में कुछ उपाय बताए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। यदि जिस व्यक्ति का शुक्र पाप पीड़ित या दूषित हो तो उस जातक को शुक्र के संबंधित चीजें जैसे दही, चावल या मोती, इसको 7 शुक्रवार के दिन बहते हुए जल में बहाने से शुक्र के संबंधित जो दोष होते हैं वो कम होते हैं। एक बात और नोट करने वाली है कि यदि अगर हम मोती को बहाते हैं तो 2 मोती ले, एक बराबर एक तौल के, एक मोती आप बहते हुए जल में बहा दें और एक मोती आप अपने पास सुरक्षित अपने घर पे अपने अलमारी में सुरक्षित रखें और हमेशा के लिए। ये क्रिया केवल एक बार ही होगी। यदि अगर आप मोती बहाते हैं तो एक बार केवल, मित्रों ध्यान दीजिएगा, एक बार ही यह उपाय करना है। एक मोती का दाना एक दिन बहाएंगे और एक मोती आप सुरक्षित रखेंगे पूरे जीवन काल। यदि वह मोती आपसे खो जाती है तो पुनः बाजार से एक मोती खरीद के अपने पास रख लें, लेकिन ये क्रिया दोबारा नहीं होगी, बहाने की क्रिया दोबारा नहीं होगी।
इससे शुक्र शांत होता है। शुक्र की जो दोष कुंडली में होती है वह दोष कम होते हैं। शुक्र बली अगर शुक्र कमजोर हो, अंश बल से कमजोर हो, यदि लग्न कुंडली में शुक्र का अंश बल मृत अवस्था या बाल अवस्था में हो, तो ऐसी अवस्था में अगर शुक्र उच्च के भी हो तो भी अपने पूर्ण प्रभाव को जातक को नहीं देते। शुक्र कमजोर होने के कारण उसको ताकतवर, उसको बली बनाने के लिए उसके संबंधित रत्न पहनना चाहिए। शुक्र संबंधित रत्न ओपल, हीरा अंगूठे के बगल वाले उंगली में धारण करने से शुक्रवार के दिन शुक्र के होरा में और शुक्र के संबंधित नक्षत्र में धारण करने से जातक को शुक्र के संबंधित लाभ में वृद्धि होती है। जातक अगर अंगूठे में अगर रत्न वो नहीं पहन सकता तो अंगूठे में एक चांदी का छल्ला शुक्रवार के दिन उसी टाइम शुक्र के ही होरा में शुक्र के नक्षत्र में धारण करे तो जातक को जीवन में शुक्र के संबंधित सभी सुखों का भोग जीवन काल में मिलता है। शुक्र नैसर्गिक सुख भरा होने के कारण जातक को हमेशा जीवन भर खुशहाली और सौहार्द देता है। जातक अपने परिवार के साथ बहुत ही सुखमय जीवन व्यतीत करता है। तो मित्रों, ये थे शुक्र के संबंधित कुछ उपाय और कुछ सूत्र जो आपको मैंने आज बताया। कल मित्रों मैं आपको किसी भी कुंडली में राजनीति के संबंधित ग्रह कौन कौन से होते हैं, किस अवस्था में होते हैं कि जातक को राजनीति के क्षेत्र में वृद्धि मिलती है, वो मैं कल बताऊंगा मित्रों। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय श्री हरि। नमस्कार।